तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी कॉमर्शियन। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कल पढ़े थे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बता दिया था। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ऐसा एक परिवेश जो कि है तो बिजनेस से बाहर लेकिन बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, वो सब बता दिया था। उसका फीचर्स बता दिया था, इंपॉर्टेंस बता दिया था, ये सब बता दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायमेंशन मतलब टाइप्स। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को जनरली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है जनरल एनवायरनमेंट, दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। वो जनरल और रिजर्व वाला नहीं है, समझ में? तो जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, कल बताया हूं मैं जनरल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं। जनरल एनवायरनमेंट मतलब क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट सभी क्षेत्र में पड़ेगा उसको बोलते हैं जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मतलब क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्क एक स्पेसिफिक कंपनी या फिर एक स्पेसिफिक बिजनेस क्षेत्र में पड़ेगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। कल बता दिया था ये। हाँ, तो आज पढ़ेंगे जनरल एनवायरनमेंट का टाइप्स। ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, जनरल एनवायरनमेंट का टाइप्स पढ़ेंगे। समझ में आया? जनरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देश का इकोनॉमिक परिस्थिति, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम से बना है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझ में आया? देश का इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक कंडीशन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? देश का जो आर्थिक परिस्थिति में कुछ बदलाव आएगा तो हमारे बिजनेस के फील्ड में क्या क्या बदलाव आएगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझ में आया? और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कल भी बताया हूं, आज फिर बता रहा हूं। क्या करता है? बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, तुरंत। डायरेक्ट इंपैक्ट मतलब क्या? तुरंत। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बिजनेस में पूरा डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, देश का आर्थिक परिस्थिति कैसा है। समझ में आया? अगर देश का आर्थिक परिस्थिति बहुत ही स्ट्रांग है तो उस देश में अच्छा अच्छा प्रोडक्ट भी चलेगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। आईफोन एक अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं? सैमसंग S24 अल्ट्रा अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं? कि खराब प्रोडक्ट है? अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आईफोन सैमसंग इंडिया में ज्यादा सेल होता है, चाइना में, इंडिया में, साउथ कोरिया में, ये वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा सेल होता है, अगर उसी आईफोन को मैं अफ्रीका में बेचूं, उसी आईफोन को मैं अफ्रीका में बेचूं तो चलेगा? चलेगा, लेकिन बहुत कम चलेगा एज कंपेयर टू बाकी कंट्री। क्यों? आईफोन खराब नहीं है, अफ्रीका का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। समझ में आया? और एक बेहतर एग्जांपल दूं दूं ठीक है। हमारा आशीर्वाद आटा अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं? इंडिया में चलेगा? चलेगा। अमेरिका में चलेगा? चलेगा। 50 रुपया क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। उनके पास पानी खरीदने का पैसा नहीं, आटा कैसे खरीदेंगे? समझ में आया? तो देश का इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दिया किसका? आईफोन का अफ्रीका में, आईफोन का इंडिया में और बाकी कंट्री में। आशीर्वाद आटा का इंडिया में, आशीर्वाद आटा का पाकिस्तान में एग्जांपल दिया। भले ही प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा नहीं है तो वो प्रोडक्ट जितना अच्छा होने से भी नहीं बिकेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा क्या इंपैक्ट डालता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को? इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब अर्थनैतिक पॉलिसी। जैसे कि निर्मला सीतारमण मैडम क्या करती हैं? बजट में क्या पेश करते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी सब पेश करते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टैक्स रेट कैसा होना चाहिए, ये सब चीज है ना। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करता है? डिसाइड करता है। तो जब निर्मला सीतारमण जी क्या करती हैं, जो पार्लियामेंट में बजट पेश करती हैं, क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक पूरा ऊपर जाता है, नहीं तो पूरा क्रैश करता है कि नहीं करता है? ये क्यों करता है? इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। समझ में आया? अगर इकोनॉमिक पॉलिसी एक देश का सही है, बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा? बहुत ग्रोथ करेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बिजनेस क्या होगा? बहुत गिरेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम।
देश का इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करता है बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे? इकोनॉमिक सिस्टम मतलब अर्थनैतिक सिस्टम कैसा है एक देश का, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे कि 3 इकोनॉमिक सिस्टम होता है। एक है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 इकोनॉमिक सिस्टम होता है। एक पूरा टोटल इकोनॉमिक सिस्टम कितना? 3 इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम किसको बोलते हैं? जहां पर प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कि अमेरिका हो गया, वेस्ट साइड हो गया, वेस्ट साइड मतलब यूरोप साइड होगा, ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, गवर्नमेंट कम इंटरवीन करता है बिजनेस में। दूसरा है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जहां पर सरकार ज्यादा कंट्रोल करता है बिजनेस को, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट प्लेयर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है बिजनेस में, हर सब चीज सरकार डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिला देने से क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमारा इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है? हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को फॉलो करके हमारा इंडिया हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चलाता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत मैटर करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। समझ में आया? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? देश का अर्थनैतिक परिस्थिति जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिसाइड करता है एक बिजनेस का। अगर देश का अर्थनैतिक एनवायरनमेंट सही है तो बिजनेस ग्रोथ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज आता है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल। एक इकोनॉमी में, एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का रोल कितना कितना है वो डिसाइड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है तो मिसयूज भी कर सकता है। पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा है तो पब्लिक सेक्टर तो जानते हो क्या करता है? क्या करता है? काम वाम करता नहीं है, लॉसेस चलता है। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये भी डिसाइड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हाँ या ना? जीडीपी मतलब तो जानते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, कि एक इकोनॉमी में एक जन कितना कितना इनकम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, समझ में आया? जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा उस कंट्री में बिजनेस ज्यादा ग्रोथ करेगा। हाँ या ना? जैसे कि मान लो मेरा पर कैपिटा इनकम एक महीना में 1 लाख है, तुम लोग का भी पर कैपिटा इनकम 1 लाख है एक महीना में, तो हम अच्छे खासे कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसा खर्चा करेंगे, शॉपिंग में जाएंगे, मॉल जाएंगे, आईफोन खरीदेंगे। पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब हम क्या करेंगे? नेसेसरी जिनिस खरीदेंगे, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे। तो जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। लोग कितना पैसा सेव कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। ज्यादा पैसा सेव कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा पैसा सेव कर रहे हैं तो क्या है? इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो देश का इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा? धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। मान लो मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं और 1 लाख रुपया में से मैं 90,000 सेव कर रहा हूं, 10,000 खर्चा कर रहा हूं, वो भी नेसेसरी चीज जैसे कि चावल दाल, सब में 90,000 में बैंक में डिपोजिट मार दिया हूं, तो जीडीपी बढ़ेगा देश का? नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ट्रेंड। कंट्री में एग्रीकल्चरल का ट्रेंड कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिसाइड करता है। अगर एग्रीकल्चरल पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर करना ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर ज्यादा मुनाफा नहीं देता ना, तो हमें इंडस्ट्रियल में शिफ्ट होना है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी बनाना है, तो सबको बैलेंस लेकर चलना है। नेक्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसा है ये भी डिसाइड करता है हमारा क्या? इकोनॉमिक
एनवायरमेंट। और क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जिस देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उस देश का बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मान लो मैं एक फार्मर हूं, मैं टमाटर फार्मिंग किया हूं, ठीक है, सुंदरगढ़ में मेरा टमाटर बहुत एकड़ एकड़ फार्मिंग किया हूं, चाष किया हूं। इसको मैं क्या करूंगा, सुंदरगढ़ में कुछ बेचूंगा और बाकी क्या करूंगा, भुवनेश्वर, संबलपुर हो गया, बरगढ़ हो गया, यहाँ यहाँ सप्लाई करूंगा। मान लो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है तो भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते टमाटर का तो सॉस बन जाएगा, सड़ा हुआ टमाटर सॉस। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ये अगर चीज सब सही रहा तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनता है और बिजनेस को सपोर्ट करता है। समझ में आया? दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़े थे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में फर्स्ट पढ़े थे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या सीखे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस में कैसे फर्क आता है वो सीखे। जैसे कि आईफोन का एग्जांपल दिया था, आईफोन अमेरिका में जैसे चलेगा, इंडिया में जैसे चलेगा, अफ्रीका में वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि अफ्रीका की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। ये सब पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब क्या, सोशल एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस में क्या फर्क आता है उसको बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। समझ में आया? सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीज होता है, एक सोसाइटी का वैल्यू, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रेफरेंस, ये सब चीज सोशल एनवायरनमेंट में आता है। मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं। हम उड़ीसा में रहते हैं, ठीक है। उड़ीसा में क्या होता है, उड़ीसा में जनरली संबलपुरी साड़ी और ब्रह्मपुरी साड़ी ज्यादा चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो उड़ीसा में संबलपुरी साड़ी और ब्रह्मपुरी साड़ी ज्यादा चलता है, ठीक है। अगर ये संबलपुरी साड़ी और ब्रह्मपुरी साड़ी को मैं अगर राजस्थान में बेचने जाऊं तो ये चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन जितना चलना चाहिए उतना नहीं चलेगा। लोग सोचेंगे कि नया चीज है, उड़ीसा से है, तो एक दो खरीदेंगे, क्योंकि संबलपुरी साड़ी का रेट तो बहुत ज्यादा रहता है ना, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, पता नहीं कितना, मुझे तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन राजस्थान का ट्रेडिशन अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, इसीलिए संबलपुरी साड़ी राजस्थान में फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हें नहीं लग रहा है फेल होगा कि बोल के? लग रहा है ना? हाँ, समझ में आया? जैसे कि उड़ीसा में क्या चलता है, ज्यादा चावल भात चलता है, भात चावल ये सब ज्यादा खाते हैं। पोखाल भात ज्यादा खाते हैं, उड़ीसा में पोखाल ज्यादा खाते हैं। अगर हम उड़ीसा में इडली डोसा ले आए तो चलेगा? हम तो नाश्ता में इडली डोसा खाते हैं ना। साउथ वाले क्या करते हैं, नाश्ता, सुबह, दोपहर, हर टाइम, जितना टाइम उनको इडली डोसा दो खा देंगे। तो क्या है सोशल एनवायरनमेंट, मतलब क्या, सोशल एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। ये सब चीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक पार्टिकुलर रीजन का पॉपुलेशन कैसा है उस हिसाब से तो बिजनेस करोगे ना तुम, है ना। सुंदरगढ़ में यूथ ज्यादा है तो मैं कपड़ा दुकान दूंगा तो यूथ से रिलेटेड कपड़ा दुकान दूंगा कि बूढ़ा बूढ़ी से रिलेटेड कपड़ा दुकान दूंगा। सुंदरगढ़ में मान लो हिंदू लोग ज्यादा हैं तो मैं हिंदू लोग का कपड़ा ज्यादा बेचूंगा कि पंजाबी लोग का ज्यादा कपड़ा बेचूंगा? हिंदू लोग का। सुंदरगढ़ उड़ीसा के अंडर आता है तो मैं पोखाल भात बेचूंगा, भात दाल बेचूंगा। हाँ, लिट्टी चोखा सेल नहीं होता है यहाँ पर, होता है लेकिन बहुत कम। लिट्टी चोखा बिहार का खाना है, यहाँ चलेगा लेकिन बहुत कम चलेगा। हम लोग क्या, हम लोग का मुढ़ी मिक्सचर ये सब चलता है, चौकेल पिठा ज्यादा चलता है यहाँ पर। तो हम अपने ट्रेडिशन के हिसाब से बिजनेस करेंगे ना। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा भी एनवायरनमेंट जिससे तुम्हें बिजनेस करना है। तो सोशल एनवायरनमेंट को ठीक से नहीं समझ के बिजनेस करोगे, घुसोगे डायरेक्ट, तो क्या होगा, बिजनेस पूरा फिल्म खाएगा। समझ में आया? तो सोशल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। सोशल मतलब क्या, जो सामाजिक एंड कल्चरल फोर्स है, जहां पर एक कंपनी या फिर एक फर्म को ऑपरेट करना होता है। ये क्या क्या दर्शाता है, सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज होता है? कस्टम, कस्टम मतलब ट्रेडिशन, प्रथा,
जैसे कि हमारे यहाँ जो प्रथा चलता है, त्योहार चलता है, वैल्यू चलता है, हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे पोखल भात को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू लिट्टी चोखा। नॉर्म्स, बिलीव्स, सोशल ट्रेंड, यहाँ का सोशल ट्रेंड कैसा है, लोग क्या चीज पसंद करते हैं, कौन सा खाना पसंद करते हैं, कौन सा पहनना पसंद करते हैं, ये सब चीज को लेकर सोशल एनवायरनमेंट बना है। और सोशल एनवायरनमेंट को समझ के उस एरिया में हम बिजनेस करेंगे। समझ में आया? बिना सोशल एनवायरनमेंट को समझे बिजनेस किए तो क्या होगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट का क्या क्या एस्पेक्ट है, फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यू। जैसे कि मान लो मेरा फैमिली का स्ट्रक्चर और मेरा फैमिली का वैल्यू अलग है, मेरे पड़ोसी का फैमिली स्ट्रक्चर, मेरे पड़ोसी का वैल्यू अलग है। दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिस एरिया में तुम बिजनेस करना चाहते हो वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जिया जाता है। जैसे कि मान लो मैं एक एसी कंपनी यहाँ सुंदरगढ़ में देना चाहता हूँ, एसी फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लोग एसी को प्रीफर करते हैं कि नहीं करते हैं, कि कूलर से काम चलाते हैं। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। जैसे सुंदरगढ़ में पीवीआर आएगा तो फेल होगा कि सक्सेस होगा, बताओ मुझे। फेल हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि देखो पीवीआर राउरकेला में गया था, एक एक कॉपी 150-200 रुपया। यहाँ पर 150 रुपया में लोग टिकट खरीद के फिल्म देखना चाहते हैं फ्रंट रो में, तो कॉफी पिएंगे नहीं पिएंगे। और सिनेमा हॉल का मेन पैसा यहाँ से आता है, कॉफी ये सब बेच के, पेटीज ये सब बेच के, पॉपकॉर्न बेच के। समझ में आया? तो यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। नेक्स्ट, बर्थ एंड डेथ रेट। एक एरिया का बर्थ एंड डेथ रेट भी हमारा बिजनेस को समझने में हमें हेल्प करता है। जैसे कि मान लो सुंदरगढ़ में ज्यादा यंगस्टर हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जूता कंपनी में सुंदरगढ़ में खोलना चाहता हूँ, तो कैसा जूता खोलूंगा, यंगस्टर वाला, स्नीकर, ये सब क्या क्या होता है मुझे तो इतना पता नहीं है। स्टाइलिश जूता खोलूंगा, पुराना टाइप का जूता खोलूंगा तो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। जिस एरिया में तुम बिजनेस करना चाहते हो या फिर जिस एरिया में बिजनेस डालना चाहते हो वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लोग का लिटरेसी रेट कैसा है, वो भी चेक करना है। जैसे कि मान लो एक है सुंदरगढ़ और एक है रायगढ़। रायगढ़ पता है ना, ये छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़। सुंदरगढ़ और रायगढ़, रायगढ़ गए हो? मैं तो गया हूँ, मेरे घर के पास ही है। रायगढ़ में मतलब थोड़ा चाइना फील होता है, सारा डुप्लीकेट लग रहा है, पता नहीं कैसा फील होता है। लेकिन मुझे सुंदरगढ़ में लिटरेट पीपुल है। लिटरेट पीपुल मतलब जो पढ़ाई लिखाई जानते हैं, ब्रांड क्या है जानते हैं, क्वालिटी क्या है जानते हैं। लेकिन रायगढ़ के लोग, मान लो, ऐसा नहीं बोला कि रायगढ़ के लोग इलिटरेट है, मैं मान लो बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रायगढ़ के लोग क्या है, थोड़ा इलिटरेट है, वो ब्रांड को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उनको खाली सामान चाहिए, ब्रांड से कोई मतलब नहीं। रायगढ़ में आईफोन आ गया या फिर सैमसंग का कोई फोन आ गया, 20,000 30,000 बोला, तो क्या हम लोग को नहीं चाहिए? माइक्रोमैक्स तो 10,000 में इतना इतना चीज दे रहा है, हम क्यों 20,000 देके तुम्हारा मोबाइल खरीदे? क्योंकि वो इलिटरेट पीपुल हैं, उनको प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का ब्रांड, ये सब के बारे में पता नहीं है। हाँ, तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे दादा दादी को तुम माइक्रोमैक्स मोबाइल दे दो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उन लोग को पता है क्या मेगापिक्सल क्या होता है, बैटरी लाइफ क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है? उनको तो खाली वीडियो कॉल करना है, चेहरा धुंधला धुंधला दिखने से भी चलेगा, क्योंकि वो धुंधले जमाने का लोग है ना, वहाँ उन लोग का जमाने का फोटो भी धुंधला था, वीडियो कॉल धुंधला से चलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, HD वीडियो क्वालिटी, प्रोसेसर ठीक चाहिए, बैटरी ठीक चाहिए। तो हम लिटरेट हैं, हमें एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्रांड को प्रीफर करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, हैबिट ऑफ पीपुल। लोगों का हैबिट भी डिसाइड करता है बिजनेस। जैसे कि मेरा हैबिट डाबर रेड है, मेरे घर का खानदान का हैबिट डाबर रेड है, तो हम लोग डाबर रेड ही करते हैं। बहुत रेयरेस्ट केस में हम बाकी टूथपेस्ट करते हैं, डाबर रेड हमें अच्छा लगता है। तुम्हारा घर का हैबिट अलग है, मान लो तुम कॉलगेट करते हो, इसका घर का हैबिट मान लो क्लोजअप है। तो ये सब चीज है। नेक्स्ट है इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जिस एरिया में तुम बिजनेस करने जा रहे हो उस एरिया का इनकम कैसा है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे कि मान लो झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़, किस एरिया के ज्यादा वेल्दी लोग हैं, झारसुगुड़ा के कि सुंदरगढ़ के?
सुंदरगढ़ के हैं वेल्दी लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन झारसुगुड़ा के भी हैं। सुंदरगढ़ के वेल्दी लोग क्या करते हैं ना, वो भुवनेश्वर, राउरकेला, झारसुगुड़ा जाके पैसा खर्चा कर रहे हैं। सुंदरगढ़ में इतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं है। झारसुगुड़ा में पिज़्ज़ा है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, यहाँ पर क्या सुंदरगढ़ में कुछ इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं सुंदरगढ़ का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है सुंदरगढ़ में लिमिटेड मॉल है, झारसुगुड़ा में बहुत चीज़ है, राउरकेला में, भुवनेश्वर में। तो झारसुगुड़ा में क्या है ना, इंडस्ट्रीज है, कंपनियां हैं, ठीक है, ट्रक भी है, वहां पर ट्रक मालिक भी बहुत हैं। तो ये वहां पर इंडस्ट्री है, रोजगार है, तो पैसा सबके पास है। हमारे सुंदरगढ़ में इंडस्ट्री नहीं है इतना, कहाँ है इंडस्ट्री, है क्या, नहीं है। तो हमारे सुंदरगढ़ के लोग इतना ज़्यादा नहीं कमाते हैं, जो जिसका बिजनेस है, जो दिहाड़ी काम करता है दिहाड़ी काम करता है। तो सुंदरगढ़ का वेल्थ थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू झारसुगुड़ा। और तुम भुवनेश्वर चले जाओ, वहां पर तो वेल्दी लोग हैं, लैंड रोवर, जैगुआर, ये सब। मुंबई पर चले जाओ तो वहां पर तो खाली फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर मिलेगा। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करता है बिजनेस। तुम जिस एरिया में जा रहे हो वहां पर अगर वेल्दी पीपुल हैं, अच्छे खासे कमाने वाले लोग हैं, तो बिजनेस अच्छे से चलेगा। तुम्हारा प्रोडक्ट को 50 का प्रोडक्ट को 100 में बेचोगे तब भी वो खरीदेंगे। अगर तुम कंजूस एरिया चले जाओ, या फिर जिस एरिया में वेल्थ कम है, बहुत कम कमाते हैं, तो वहां पर बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल करेगा। वो लोग एसेंशियल चीज खरीदेंगे ना। जैसे मान लो मेरा सैलरी 20,000 है, तो मैं 20,000 में क्या आईफोन का सपना देखूंगा, नहीं देखूंगा। मुझे नाइकी का जूता नहीं चाहिए, कैंपस का 1500 वाला जूता चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नाइकी शोरूम खुल जाएगा भी तो कोई जूता नहीं खरीदेगा। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करता है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, सोशल एटीट्यूड एंड नॉर्म्स, कस्टम, ये सब। जैसे कि उड़ीसा में सोशल कल्चरल सिस्टम थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, एज कम्पेयर टू बिहार, एज कम्पेयर टू झारखंड। हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार के हिसाब से हम सामान खरीदते हैं या फिर कपड़ा खरीदते हैं। ठीक है, झारखंड में वो अलग प्रकार का त्यौहार है, बिहार में अलग प्रकार का त्यौहार है, अलग प्रकार का सिस्टम है, अलग प्रकार का पहनना उड़ना है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब किस एरिया में कितना पॉपुलेशन है। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या जानते हो, किस एरिया में कितना जन। तो अगर जिस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है उस एरिया में बिजनेस करोगे तो चलेगा, कम पॉपुलेशन में बिजनेस करोगे चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये था क्या, सोशल एनवायरनमेंट। समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट।